हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइडली स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित एग्जाम्पलों को बताने वाला हूं। गाइस, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मात्र 2 से 3 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन ट्रिक के साथ कराया है। सबसे पहले हम न्यूटन के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला नियम है न्यूटन की गति का पहला नियम। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, लेकिन तब तक जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल दोस्तों मैं आगे कराऊंगा। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना और ध्यान रखना है कि न्यूटन की गति का पहला नियम हमें बल की परिभाषा देता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। जो दूसरा नियम कहता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, इसके भी एग्जाम्पल मैं दोस्तों आगे कराऊंगा। बस आपको इसमें भी इतना याद रखना है कि इस नियम के अनुसार हमें बल का क्या मिलता है, हमें सूत्र मिलता है। बल का हमें इस नियम से हमें क्या मिलता है, सूत्र मिलता है, यानी कि F बराबर ma। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तीसरा इसका न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक क्रिया होगी तो उसके साथ में दूसरी क्रिया भी होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर लें अब हम इस वीडियो की ट्रिक की। इस वीडियो की ट्रिक क्या है, इस वीडियो की ट्रिक है गति या विराम का विरोध हो वहाँ पर कौन सा नियम होगा, प्रथम नियम होगा। यदि चोट कम या अधिक लगने की बात हो रही हो तो वहाँ पर न्यूटन का द्वितीय नियम होगा। और चोट खाली लगने की बात हो रही हो, यानी कि जिस क्वेश्चन में ओनली चोट लगने की बात हो रही हो, वहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम होगा, वहाँ पर न्यूटन का तृतीय नियम होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पहला क्वेश्चन कहता है, एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर खाली चोट लग जाने की बात हो रही है, ना आपकी यहाँ पर कम या ज़्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पर खाली चोट लगने की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि न्यूटन के कौन से नियम में खाली चोट लगे, अगर यहाँ पर खाली अगर चोट लगे तो न्यूटन का कौन सा नियम होगा, तीसरा नियम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा नियम हो जाएगा, यहाँ पर गति का तृतीय नियम हो जाएगा। खाली यहाँ पर चोट लगने की बात हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा नियम लगाया, न्यूटन का तृतीय नियम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखो, चोट का लगने की खाली बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सा नियम हो जाएगा, गति का तृतीय नियम हो जाएगा। यहाँ पर न्यूटन का तृतीय नियम होगा, यहाँ पर खाली चोट लगने की बात हो रही है। तो इस प्रकार आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि यहाँ खाली चोट लगने की बात हो तो वहाँ पर न्यूटन का तृतीय नियम होगा। चोट कम या ज़्यादा लगने की बात हो वहाँ पर न्यूटन का द्वितीय नियम होगा। और चोट लगने की बात नहीं हो रही हो तो वहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हुए मिल जाएंगे पेपरों में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगती है, न्यूटन का कौन सा नियम कार्य रहता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, क्रिकेट की गेंद के कारण यहाँ पर चोट कम या अधिक होने की बात हो रही है, तो इस प्रकार यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम कार्यरत होगा, तो यहाँ पर न्यूटन का द्वितीय नियम कार्यरत होगा, क्योंकि यहाँ पर चोट के कम या ज़्यादा लगने की बात हो रही है। ये मैंने आपको ट्रिक ऊपर बता दी है, आप उसको देखकर यहाँ पर इसका राइट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गद्दे की तुलना में फर्श पर कूदने से चोट अधिक लगती है। तो देखो यहाँ पर भी दोस्तों, चोट के कम या अधिक लगने की बात हो रही है, तो आप समझ जाना यहाँ पर कौन से नियम की बात हो रही है, तो गति के यहाँ पर द्वितीय नियम की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना तो चोट लगने की बात हो रही है और ना पर यहाँ पर चोट कम या अधिक लगने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा नियम होगा न्यूटन का, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम होगा। तो यहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम कार्यरत होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना, यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का, दूसरा ऑप्शन है जड़त्व का नियम का, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम का, और चौथा ऑप्शन है संवेग संरक्षण के सिद्धांत का। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में देखा कि कहीं भी इसमें आपने इस क्वेश्चन में आपने देखा दोस्तों, कहीं भी इसमें चोट के कम या ज़्यादा लगने की बात नहीं हो रही है, या यहाँ पर चोट के एक तरफा लगने की बात भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि न्यूटन का प्रथम नियम कार्यरत होगा, और प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये भी आपको मैंने ऊपर बता दिया है कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी या गैलीलियो नियम का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना किस नियम को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर न्यूटन के प्रथम नियम को ये संदर्भित करता है। इसमें भी चोट कम या अधिक होने की कोई बात नहीं बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची कूद या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। तो देखो यहाँ पर दोस्तों, चोट हल्की यानी कि चोट कम या ज़्यादा होने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम कार्यरत होगा? तो न्यूटन का द्वितीय नियम कार्यरत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में पत्थर मारने से कांच का फूट जाना तथा गोली मारने से कांच में छेद का होना, यह न्यूटन का कौन से नियम को दर्शाता है? तो यहाँ पर भी कोई चोट की बात नहीं हो रही है, तो इस कारण इसमें भी न्यूटन का कौन सा नियम होगा? न्यूटन का प्रथम नियम होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरी को पीटने से धूल कणों का नीचे गिरना न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ये भी प्रथम नियम को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर भी चोट के लगने की नहीं बात हो रही है, तो इस प्रकार आपको समझ जाना है कि यहाँ पर न्यूटन के प्रथम नियम की बात हो रही है। और जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रॉकेट का उड़ना किस नियम को रेखांकित करता है? तो रॉकेट का उड़ना, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जब रॉकेट उड़ता है तो एक क्रिया खत्म होती है, दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। और ये आपको ध्यान रखना कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तृतीय नियम को संदर्भित है। और ये